पूरा नाम बताइए। जी मेरा नाम फरमाई नाज है। जी फरमानी जी, आप एक सिंगर है, किस तरह का आपको शौक लगा और कैसे आपने मेहनत की बताइए। जी मेहनत तो बहुत करी है और शौक भी था गाने का, लेकिन कहीं इतना मौका नहीं मिला मुझे गाने का कि मैं कहीं गा पाऊँ, क्योंकि घर गृहस्थी, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, इतने गरीब लोग थे कि माँ बापों ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं कहीं जाके गाऊँ। तो आपको तो पता गाँव कैसा हो, बस लड़की बड़ी हुई और बस शादी कर दो, घर गृहस्थी में डाल दो। फिर ससुराल से बात बिगड़ी, हस्बैंड दूसरी लड़की से बात करते थे, फिर लड़का ऐसा हो गया कि उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम बेचारे गए, तो लेके उसे घर आ गए। इंतज़ार भी किया अपने ससुराल वालों का कि भाई आ जा लेने, तो कई महीने बीत गई हुई, तो कोई उनका था पता नहीं। बच्चे का ऑपरेशन करवाया ना, वहाँ कोई देखने आया। तो मेरा भाई था फरमान बेचारा, नहर में रेत निकाल लेता, मेरे बच्चे को दूध का डिब्बा ला के देता था, क्योंकि वो उसके हलक में प्रॉब्लम थी तो दूध नहीं पी पावे था, तो डिब्बे का दूध पी के पला भरा। फिर ऐसे ही अपने वीडियो बनाए थे, राहुल भाई अपने चैनल पे उन्होंने मेरी वीडियो डाली, हीरान का सॉन्ग था जो मैंने चूल्हे पे अपना सबसे पहला गाना गाया लता जी का, जो इतना वायरल हुआ कि पब्लिक को इतना अच्छा लगा कि इतना वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। जी, जो आपके पति थे, आपको छोड़ने का कारण ये था कि आपका जो बच्चा था जी वो दूसरी लड़की से बात कर रहे थे फ़ोन पे। जी, फिर जब मैं अपने घर पे आ गई बच्चे को लेके कि भाई क्या पता समझ आ जा, अपने बच्चे की मोहब्बत आ जा, फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो शादी कर ली। फिर डिमांड भी आपसे किसी तरह की जा रही थी? जी डिमांड तो जब लड़के के प्रॉब्लम थी हलक में, तो बस यही करे थे कि भाई इसके ऑपरेशन के पैसे लाओ, घर से लाओ पैसे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता देते ऑपरेशन के, हलक फटा हुआ था उसका, नाक का मुंह का रास्ता एक था बिल्कुल। तो मैं कहूँ थी भाई मेरे माँ बाप कर्जा करके तो मेरी शादी करी कैसो कैसो, मतलब मैं कहाँ से लाऊँ। फिर और दुखी करने लगे उनको, उनका बहाना मिल गया। फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ अता पता लिया ही नहीं, कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर वहाँ तो जाने का आश्रय खो गया, फिर अपने ऊपर वाले ने आवाज़ दे रखी थी तो वीडियो बनाने लगी। पीछे प्रॉब्लम भी हुई कि प्रशासन द्वारा आपके निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चलाया गया, क्या था मामला? जी बस उसको क्यों पूछ रहे हैं? आप इंडियन आइडल में गए थे, वहाँ से इंडियन आइडल आपको बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जी मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए, और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान, तो वह घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। अच्छा, तो एक बच्चे की वजह से बीच में छोड़ के आना जी पड़ा। वो आना पड़ा, अगले राउंड में भी जा नहीं पाई थी, गोल्डन टिकट भी बस यूँ ही रह गया। जब बच्चे से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए मैं घर पे आ गई थी। आपका एक गाना जो चल रहा है भजन है, शिव शंभू, थोड़ा सा गुनगुनाइए, और किस तरह आज के समय पॉपुलर हो रहा है? जी वो तो कवर सॉन्ग है और मैंने गाया था, जो भी अच्छा चल रहा है हाल ही में, बहुत अपने स्टूडियो से खुद ही निकाला, तो आपको 2 सुनाना। लाइन अगर उसकी आप बता दो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा। आपने कावड़ यात्रा के दौरान इस सॉन्ग को रिलीज किया था जी लेकिन जहां इसकी प्रशंसा हिंदू लोग कर रहे हैं, वहीं एक मौलाना ने इस सॉन्ग पर टिप्पणी की, इस भजन पर टिप्पणी किया, क्या कहना आपका इस पर? जी हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन हैं, हम सिर्फ हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं, हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं, हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं।